अलावा भी कई नेताओं को भेजा जाएगा। वरिष्ठ नेताओं की मध्य प्रदेश में ड्यूटी लगाई गई है। गठबंधन की गांठ खुलने के बाद नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। गठबंधन की बात ना बनने पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में सरकार। समाजवादी पार्टी सपा लगभग 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के नेता 2 तारीख से मध्य प्रदेश में डेरा डालेंगे। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए एमपी जाएंगे। और सीमा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, सारी राहें देख ली, उसके बाद एकला चलो की जो राह है वो समाजवादी पार्टी ने आखिरकार चुन ली है, और ऐसे में जो तैयारियां हैं बहुत जोरदार, बहुत जबरदस्त। बताइए सीमा। देखिए 80 टिकट समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में फाइनल कर दिए हैं। हालांकि सीटें तो 7 ही मांग रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता कि 7 सीटें कांग्रेस से कहा कि हमको दे दीजिए और हम उन सीटों पर चुनाव लड़ लें, लेकिन बात नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश के जो भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे होंगे उन्होंने जो है वो बंटवारा करना मुनासिब नहीं समझा और सोचा अकेले हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल जो बात मैं कह रहा था कि कांग्रेस के नेताओं को सबको समेट के चलना है। कांग्रेस इस गठबंधन की दूल्हा है और इस बारात में कभी फूफा नाराज होंगे, कभी जीजा नाराज होंगे, कभी दूसरे लोग नाराज होंगे, तो इन सबको मनाने की तैयारी जो काम है वो दूल्हे का है। अगर दूल्हा नहीं मना पाया और उसने झटक दिया कि भाई फूफा की जरूरत नहीं है, जीजा की जरूरत नहीं है और तमाम बुआ की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है कि ये शिराजा बिखर जाएगा और ऐसे में गठबंधन कहीं से कहीं तक कामयाब नहीं हो पाएगा। तो कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, उसको बड़ा दिल दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आ गया कि हम मायावती को चाहते हैं कि वो गठबंधन में शामिल हो। एक बात जो है वो पिछले दिनों कही गई थी कि गठबंधन अगर मायावती से कर लिया जाएगा तो उनके हाथी का पेट बहुत बड़ा है, उस पेट को कैसे भरेगी कांग्रेस पार्टी, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर समाजवादी पार्टी भी साथ में है तो बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे पेंच हैं। ऐसे में गठबंधन के जो दूल्हा है उसको सबको साध के चलना है। अगर साध के नहीं चल पाए तो बारात में मजेदारी नहीं आएगी। फिर कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें बिखर जाएंगी और लोग अपनी अपनी राह चल देंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सीधे फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ पर गठबंधन हो। वो हमेशा ये चाहेगी कि वो अकेले चुनाव लड़े। हालांकि जो भाजपा के लोग हैं वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि गठबंधन से उनको उन बाधाओं को, रुकावटों को किस तरीके से टैकल करती है समाजवादी पार्टी। सीमा, ये भी अपने आप में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका धन्यवाद जानकारी देने के